प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों आज हम ढूंढेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे पैटर्न जिनकी हेल्प से हम नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों उससे पहले कूलम्ब्स लॉ की 2 वीडियो आ चुकी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उनमें भी बच्चे हमने पैटर्न्स ढूंढे थे कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस में जिनकी हेल्प से हम उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकें। तो प्यारे बच्चों आज भी हम यही काम कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चे किसी भी चार्ज के आसपास में एक स्पेसिफाइड रीजन, जिस रीजन में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बेसिकली बच्चे एक चार्ज के आसपास में एक सराउंडिंग में एक रीजन होता है स्पेसिफाइड, ठीक है, और उस रीजन में हम चार्ज लाते हैं, कोई दूसरा तीसरा चार्ज, उस पर फोर्स लगेगा। कैसे बच्चे? ये देखिए, मान लो हमारे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसके आसपास में ये रीजन है। इस रीजन में जो ये रीजन है बच्चे, अगर इस रीजन के अंदर हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं, ठीक है, तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा। तो एक स्पेसिफाइड रीजन है बच्चे ये, और इसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। इसकी फील्ड आसपास में जहां पर ये इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे? क्योंकि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसके फोर्स की अमाउंट से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे? जो ये चार्ज हम इसके आसपास ला रहे हैं क्यू नॉट, ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है बच्चे। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं हम ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यूनिटी होना चाहिए, डेफिनेशन ये है बच्चे, ये यूनिटी है और पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे हमारा जो ये लिखा हुआ है E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है बच्चे? ये समझिए, हम क्या चाहते हैं, इस सोर्स चार्ज की एक्चुअल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए क्या होना चाहिए? जो ये टेस्ट चार्ज ला रहे हैं बच्चे, ये बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा। क्यों? ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ताकि इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट ना करे, ताकि हम फिर इस सोर्स चार्ज की एक्चुअल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए। तो इसलिए इसको बहुत छोटा माना गया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये होगी बच्चे डेफिनेशन। अब हमारे फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में, क्यू और क्यू नॉट के बीच में ये फोर्स लगेगा बच्चे, उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। ये आगे बच्चे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली बच्चे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। तो उसके बाद बच्चे हमारा ये जो यूनिट है, यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन पर कूलम, फोर्स की यूनिट न्यूटन और नीचे कूलम, ओके। वोल्ट पर मीटर भी होती है बच्चे। आगे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चे, वो क्या होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है, ठीक है। आगे देखेंगे इसको हम। तो पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट और नीचे डिस्टेंस है मीटर। यहां से वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट आई है बच्चे, ये यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, ठीक है, ओके। डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इसका बना सकते हैं। फोर्स का होता है बच्चे M/L/T-2 और नीचे है बच्चे चार्ज, दैट इज I/T, ठीक है। यहां से I की A से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और T को कैपिटल T से, तो ये बन जाएगा MLT-3A-1। अगर बच्चे हम चार्जेस को मीडियम में लेकर जाते हैं, जैसे हमारा फोर्स डिक्रीज हुआ था, कितने 1/k टाइम्स आ गया था फोर्स, ठीक है। जो हमारा एयर में फोर्स था, एयर में या फिर वैक्यूम में जो फोर्स था, अगर हम चार्जेस को मीडियम में लेकर जाते हैं तो वहां पर फोर्स कितना हो गया था बच्चे? F एयर या फिर F वैक्यूम अपॉन K। तो यहाँ पर भी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी जब भी हम चार्जेस को मीडियम में लेकर जाएंगे, एंड दैट विल बिकम E/K, ठीक है। तो ये था बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो बच्चे अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका अंदाजा लगाने के लिए कि वो कैसे दिखती होगी, हम इमेजिन करते हैं कि उसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, वो कैसे दिखती होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होगी। तो देखते हैं बच्चे, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, उसका पैटर्न है वो कैसा दिखता होगा उसके आसपास में जो फोर्स लगाती हैं जिस एरिया में। तो मान लो बच्चे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आए थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देने के लिए, तो हमने क्या देखा बच्चे? दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। जब मैं इस पॉइंट से लेकर जाऊंगा तो कुछ इस लाइन के लोग, इस लाइन के लोग ऐसे रिपेल हो जाएगा। इधर से लाऊंगा बच्चे तो इस लाइन के लोग ऐसे रिपेल हो जाएगा, यहां से लाऊंगा तो इस लाइन के लोग ऐसे रिपेल हो जाएगा, यहां से लाऊंगा इस लाइन के लोग ऐसे रिपेल हो जाएगा। तो बच्चे हमने क्या इमेजिन किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसे होगा और वो आउटवर्ड होगा क्योंकि रिपेल करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज याद रखनी बच्चे, जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा यूनिट होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। हमारा रेफरेंस यही है। तो इसके रेफरेंस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ कर रखा है और वो इलेक्ट्रिक जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा। बात क्लियर है? अब बच्चे अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज, इसके पास मैं जब ये क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज लेकर जाऊंगा टेस्ट चार्ज, तो क्या होगा बच्चे? ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे इस लाइन के लोग, यहां से लेकर जाऊंगा ऐसे, यहां से लेकर जाऊंगा बच्चे ऐसे इस लाइन के लोग, यहां से लेकर जाऊंगा ऐसे इस लाइन के लोग। तो हमने बच्चे क्या इमेजिन किया कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न या फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती होंगी बच्चे,
और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, क्योंकि इस चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, इसलिए बच्चे इनको हम लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं लाइन के अलोंग फोर्स लगता है बच्चे हमारा। बात क्लियर है? तो देखते हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस सो मे बी इन फ्रैक्शन। मतलब क्या है कि इमेजिनरी होती है, हम इनको देख नहीं सकते, एक्चुअली आज तक देखा नहीं गया है, इसलिए हम क्या मान कर सकते हैं कि फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इंटीजर में ही 1 2 3 के काउंट में, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये अभी हम देखेंगे बच्चे जब आयरन जो हमारा डाइपोल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखेंगे। कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इसका मतलब क्या होगा बच्चे, अगर दो लाइनें ऐसे क्रॉस करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारा है वहां पर क्या हो जाएगा, मान लो कोई चार्ज लेकर जाए इस पॉइंट पर, तो उस पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एक पॉइंट पर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दो डायरेक्शन फोर्स की, दो डायरेक्शन मोशन की नहीं हो सकती है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। स्टार्ट और एंड्स नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी सरफेस है कंडक्टर का बच्चे, मान लो हमारा लाइन चार्ज है या फिर कोई स्फेरिकल चार्ज है, ठीक है, उसके सरफेस से ऐसे नॉर्मली निकल रही होंगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, ठीक है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्लाइज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं बच्चे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो ही नहीं सकती है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ। तो मान लो किसी स्पेसिफाइड एरिया में बच्चे, इतने एरिया में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है 3, इतने ही एरिया में किसी दूसरे में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, ठीक है। तो बच्चे मान लो ये भी एरिया है ये भी एरिया है, स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होगी, यहाँ पर, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी वहां पर स्ट्रेंथ कम होगी, इक्वल एरियाज में, ठीक है। तो डेंसिटी कम वीक फील्ड, डेंसिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड। टेंजेंट टू लाइन ऑफ फोर्स गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन पता लगानी, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे बच्चे, वो टेंजेंट जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगा किसी इस पॉइंट पर, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है बच्चे, हमने देखा है, मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं किसी एरिया में, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, बात क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर जब मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाता हूँ बच्चे, ये इसी की डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज लाता हूँ, पॉजिटिव द डायरेक्शन मूव करेगा, मतलब प्रोटॉन लाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन लाऊंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चे ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काम आएगी न्यूमेरिकल्स में। लिटिल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बच्चे एक दूसरे पर। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस जो आ रही है ऐसे चले जाएगी, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रही है, ठीक है। लेटरल प्रेशर, साइड वाइज प्रेशर लगाएंगे एक दूसरे पर, ठीक है। तो बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देख लेते हैं हम कैसी दिखती होंगी। ये बच्चे एक डाइपोल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पेयर, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड होती है। तो पैटर्न हमारा ऐसा होगा। अगर मान लो बच्चे अपोजिट चार्ज है लेकिन एक ज्यादा है एक कम है, तब क्या होगा, जिसकी ज्यादा अमाउंट है चार्ज की उसकी फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। देखिए यहाँ पर फील्ड लाइंस ज्यादा है, इसकी कम होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर दो इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है, और नेचर भी सेम है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिपेल करेंगे बच्चे ऐसे, ठीक है। इसकी भी आउटवर्ड जा रही है, इसकी भी आउटवर्ड जा रही है, सिंपल बात है। अगर दो हमारे नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दोनों सेम चार्ज हैं, तो बच्चे इनकी इनवर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर जा रही है, ये भी इसके अंदर जा रही है, सिंपल सी बात है, बता चुका हूँ। तो ये पैटर्न से बच्चे कुछ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पूछ लिए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, इस चीज का, चार्ज ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा। तो बच्चे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बहुत बार पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है बच्चे। इसमें क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर होता है बच्चे। एक फाइनाइट डिस्टेंस से दोनों के दोनों चार्जेस सेपरेट होते हैं, ठीक है। हम देख चुके हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इससे कंसर्न एक क्वांटिटी होती है बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि क्या होती है, Q इंटू 2a, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये बात ध्यान रखनी है बच्चे, ये काम आने वाली है आगे डायरेक्शंस में, ठीक है। क्या माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। बच्चे एक वेक्टर क्वांटिटी बता चुका हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे क्यू होता है आई इंटू टी, तो यहाँ से ए टी बन जाएगा और डिस्टेंस के लिए एल, तो एल टी ए बच्चे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। यूनिट है बच्चे कूलम मीटर। बात क्लियर है? इसके बाद बच्चे एक्सियल पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है कि कितनी होगी। आसान है, इसमें कोई भी दम नहीं है बच्चे, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर बेसिक चीजें क्या याद रखनी है, सबसे पहले तो डायग्राम में देखते हैं बच्चे। 2a डिस्टेंस है दोनों डाइपोल के, सॉरी दोनों चार्जेस के बीच का, सेंटर से डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे r, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, प्लस क्यू का चार्ज जो है बच्चे इसका डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस ए, माइनस क्यू वाले चार्ज का डिस्टेंस r माइनस ए हो जाएगा। ये याद रखना है। कैसे पता करना है, यहाँ पर साफ दिख रहा है, ठीक है।
चार्जेस दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, ठीक। डिस्टेंस दोनों का, एक का हो गया r प्लस से, एक का हो गया r माइनस से। इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल लेंगे। डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, माइनस क्यू जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, p की डायरेक्शन में है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, p के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों निकाल दे। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे किसकी है, माइनस क्यू की, क्योंकि इसका डिस्टेंस p पॉइंट से कम है, ठीक है। तो इसके जो हमारी माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, इसमें से प्लस क्यू वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे। ये बात अगली बात जो हमारी ध्यान रखनी है, क्योंकि माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा, ये नजदीक है, इसका डिस्टेंस r माइनस से है। तो जब दोनों को माइनस करेंगे बच्चे, कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पर अगली बात क्या ध्यान रखनी है बच्चे, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है यहाँ पर मैंने यूज कर लिया q इंटू 2a, यहाँ पर इसकी जगह p पुट कर दिया। अगली क्या चीज याद रखनी है, यहाँ पर एक हम कंसिडरेशन कर रहे हैं बच्चे, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। जनरली क्या होता है, जो डाइपोल के जो हमारा चार्जेस होते हैं डाइपोल के, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 2a, दैट इज वेरी वेरी लेस देन दैट द पॉइंट एट विच वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। p पॉइंट जो हमारा यहाँ पर a जो r डिस्टेंस पर है, ठीक है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली, वो जो डिस्टेंस है वो दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से बहुत ज्यादा होता है जनरली, ठीक है। आई मीन टू से r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, मैंने यहाँ पर क्या किया, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर था नीचे, ठीक है, तो वहां से r स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया बच्चे। क्या निकाल लिया कॉमन, r स्क्वायर। बाहर क्या आएगा, r रेज़ टू पावर 4, क्योंकि उसका भी स्क्वायर है। अंदर बच्चे ये बच गया। r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a के लिए ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये 0 हो जाएगी, तो 1 माइनस 0 1। यहां से बच्चे 2kp अपॉन r क्यूब आ गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इतनी आई वेक्टर फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगी, ठीक है। p की डायरेक्शन में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, p की डायरेक्शन ये है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, माइनस क्यू चार्ज की, किस तरफ है, p की डायरेक्शन में, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, p की डायरेक्शन में आएगी। यहाँ पर दोनों के बीच में ये प्लस साइन है ना, ये क्या दिखा रहा है, e एंड p आर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों का वेरिएशन बच्चे ये हो जाएगा आर क्यूब के 1 बाई आर क्यूब के इनवर्सली सॉरी प्रोपोर्शनल आ रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इक्विटोरियल पॉइंट में क्या करेंगे बच्चे, हम जब इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये हमारा इक्विटोरियल लाइन होगी बीचों बीच से जो परपेंडिकुलर हमारा, ठीक। अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है बच्चे। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम वही, एक डिस्टेंस पता होना चाहिए, दूसरा चार्ज दोनों बराबर हैं। डिस्टेंस भी बच्चे यहाँ पर बराबर हैं। ये डिस्टेंस था मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जो होगा बच्चे a डिस्टेंस हो गया मेरा, ठीक है। और ये मैंने मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक r डिस्टेंस मान लिया। कितना, ये इस सेंटर से इस P का डिस्टेंस है जो बच्चे r है, ठीक। ये r हो गया, ये हमारा हो गया a, तो ये वाला डिस्टेंस आया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक हो गया डिस्टेंस कैलकुलेट। अब बच्चे जो E है यहाँ पर इस P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, ठीक। अब माइनस Q चार्ज की वजह से ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंपोनेंट में अगर इसको डिवाइड करें कैसे, ये थीटा अगर मेरा तो ये भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर क्या है, जो ये थीटा आया बच्चे, इस E प्लस क्यू इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके अलोंग इसका बेस कंपोनेंट आएगा, इसके अलोंग इसके बच्चा क्या कौन सा कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा साइन थीटा वाला था, E प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। ये ट्राइंगल में जब हम निकाले, मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया बच्चे। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा हमारा बेस कंपोनेंट होता है। निकाल कर देख लो बच्चे, इस ट्राइंगल में कोस थीटा निकाल कर देख लो क्या आएगा, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर निकाल कर देख लो, मतलब साइन थीटा निकाल कर देख लो क्या आएगा, साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कोस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो दोनों के दोनों बच्चे मेरे बेस कंपोनेंट और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा मल्टीप्लाई करूंगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हाइपोटेन्यूज से कोस थीटा मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा बच्चे मेरा बेस कंपोनेंट। तो ये मेरा बेस कंपोनेंट है बच्चे। तो बेस कंपोनेंट ई माइनस क्यू कोस थीटा, ई प्लस क्यू कोस थीटा, दो आ गए, प्लस क्यू का माइनस क्यू का इसके अलोंग हो जाएंगे दोनों। अब माइनस क्यू का और प्लस क्यू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में हो गया, माइनस क्यू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन बच्चे कैंसिल आउट कर देंगे। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कैंसिल कर रहे हैं, ऐड करके देंगे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से, बेस कंपोनेंट, ठीक है। तो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, ई मान लेंगे, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर, ठीक है। ये कंसीडर कर लेते हैं। कोस थीटा निकालो बच्चे, किसी भी ट्रायंगल में a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो e प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, e माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरी इजी, ठीक। उसके बाद बच्चे ऐड कर देंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को, दोनों की दोनों बराबर है,
ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लिया, तो 2E cos थीटा हो जाएगी वैसे मेरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, बेस कंपोनेंट की वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल कर रहे हैं। E की वैल्यू पुट कर दी बच्चे, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया, अगेन वही फॉर r वेरी वेरी ग्रेटर देन a मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चे kp अपॉन r क्यूब। मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम डायरेक्शन देखें बच्चे, यहां पर देखिए आप डायरेक्शन क्या आ रही है, डायरेक्शन मेरी क्या आ रही है बच्चे, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये ऐसे, मतलब ऐसे है ये, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक, तो इसलिए यहां पर बच्चे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहां पर नेगेटिव साइन आया है ये वाला, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। जब वेक्टर फॉर्म में लाऊंगा तो यहां पर माइनस साइन लगा दूंगा बच्चे, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ई एंड पी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं बच्चे जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी 2 केपी अपॉन आर क्यूब, ये है केपी अपॉन आर क्यूब, कौन सी, इक्वेटोरियल पॉइंट वाली। तो ये दोनों में रिलेशन होगा, ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि प्रूव करो ई एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोर 2 इंटू इक्वेटोरियल, ये बच्चे दोनों में रिलेशन हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चे, यहां पर पूछ रहा है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज ए और बी की वजह से, ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है। यहां पर क्या बताना बच्चे, कौन सा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, ज्यादा कौन सा चार्ज है। देखो बच्चे, यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज पॉजिटिव, बी की इनवर्ड है तो बी इज नेगेटिव। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। ओके, अब ज्यादा किसकी है, ज्यादा कौन सा चार्ज है, हम कैसे पता लगाएंगे कि ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस किसकी हैं। यहां पर देखिए बच्चे, ए की, ए से कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन निकल रही है। बी में कितनी एंटर कर रही है, 1 2 3 4 5, 5 एंटर कर रही है बच्चे। ठीक है, बी के अंदर, बी चार्ज के अंदर 5 लाइन से एंटर कर रही है, ए से निकल रही है 6, मतलब ए इलेक्ट्रिक जो ए चार्ज है वो ज्यादा हुआ। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और बी कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, 1 माइक्रोकूलम का और 2 माइक्रोकूलम का। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या बच्चे, 30 सेंटीमीटर पर दूर, 30 सेंटीमीटर पर रखे गए बच्चे, 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम 30 सेंटीमीटर पर रखे गए। हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। 1 माइक्रोकूलम से कितनी दूर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, मान लो x डिस्टेंस पर होती है बच्चे। ठीक है, तो यहां से ये कितना डिस्टेंस बच गया, 30 माइनस x, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है। इसका मतलब क्या बच्चे, यहां पर दोनों की दोनों बराबर होंगी और इक्वल होंगी, सॉरी अपोजिट होंगी। तो बच्चे मैं क्या पुट कर सकता हूं, पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड के 1 इंटू 10⁻⁻⁶ का जो हमारा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना बच्चे इसका x। दूसरे वाले का बच्चे चार्ज कितना है, के इंटू 4 क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ का, दूसरे वाले का के 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 30 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, के से बच्चे के कैंसिल हो गया हमारा, हमारे पास बचेगा 30 माइनस x अपॉन x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 4, ये भी कैंसिल हो गया, अपॉन 1। तो बच्चे 30 माइनस x अपॉन x बचा हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 1, स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट कर देगा। तो बच्चे 30 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से बच्चे क्या मिल जाएगा, 30 अपॉन x इज इक्वल टू 3, कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 10। तो 10 सेंटीमीटर पर, 10 क्या है ये सेंटीमीटर बच्चे, x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, मतलब 1 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर दूर हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, सॉरी। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक तरीका बच्चे, हम क्या करेंगे, देखो क्या करें, और भी ऐसे आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं बच्चे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 1 2 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर रहे होंगे। एक से x डिस्टेंस पर, दूसरे से r माइनस एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही होगी, तो k से k तो कैंसिल हो रहा होगा बच्चे, r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। अब बच्चे यहाँ पर r माइनस एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 का अंडर रूट है। ये अगर आप चीज याद रखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली आप इस चीज से सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाए। इसमें 2 चार्ज है Q और 3Q, R डिस्टेंस पर बच्चे हमें क्या बोल रहा है, Q और 3Q R डिस्टेंस पर, Q से X डिस्टेंस पर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे रखी है। ठीक है,
हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे ये कितना डिस्टेंस है r माइनस एक्स। मैंने क्या बताया है, r माइनस एक्स अपॉन r का रेशियो निकालना है। r माइनस एक्स के सामने वाला चार्ज कौन सा बच्चे, 3q अपॉन q, दोनों का अंडर रूट हो जाएगा। बात क्लियर है, क्यू से क्यू कैंसिल, r अपॉन एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो r अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1। यहां से बच्चे x की क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, r अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। बात क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, 10 माइक्रोकुलम का चार्ज जो बच्चे ओरिजिन पर रखा हुआ है। ठीक, ये मान लो हमारा चार्ज होगा यहाँ पर 10 माइक्रोकुलम का चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है। एक्स एक्सिस क्या बोल रहा है, एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज ऑफ द 40 माइक्रोकुलम बी प्लेस्ड सो दैट द नेट 40 माइक्रोकुलम का चार्ज बच्चे कितने डिस्टेंस पर रखें, मान लो आर है। ठीक है, कि यहां से 2 सेंटीमीटर दूर, ये एक्स दे दिया 2 सेंटीमीटर, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अगेन ये बच्चे आर माइनस एक्स किससे, 40 माइक्रोकुलम किससे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइक्रोकुलम अपॉन 10 माइक्रोकुलम। इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चे, अगेन यहां से मेरे को मिलेगा 2 आर अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल इजी। हम ऐसे बच्चे इससे अगर ये पैटर्न ध्यान में रखते हैं, सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, इससे ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बच्चे कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक, और चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है रेस्ट में, उसको रिलीज कर देते हैं, कितनी काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल आसान फॉर्मूला, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स उस पर लग रहा होता है क्यू इंटू ई। वर्क डन से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, यहाँ पर जब भी एनर्जी निकाल रहे होंगे वर्क डन से निकालेंगे। वर्क डन के बच्चे यहाँ पर क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये बोल रहा है कि वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो फोर्स बच्चे क्यू ई हो गया, डिस्टेंस हो गया वाई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर लेगा बच्चे, क्यू ई वाई। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चार्ज वॉल है, वो प्रोवाइड करवा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। मान लो ये हमारी वॉल बच्चे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी दे रही है, 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब बच्चे इससे एक मास को बांधकर, ये मास है 2 ग्राम का, ठीक है, ये बैलेंस्ड है 10 सेंटीमीटर पर, क्योंकि बच्चे इस पर इस तरफ फोर्स लगेगा क्यू ई। ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है बच्चे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो अब ये क्या बोल रहा है, इस पर चार्ज इतना आ जाता है 1/√x माइक्रोकुलम। यहाँ पर x की वैल्यू पता लगानी है बच्चे। तो देखते हैं, मान लो बच्चे ये एंगल थीटा है, तो अगर इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं बच्चे, ये एंगल भी मेरा कितना होगा, थीटा। ऐसे क्वेश्चन बच्चे हम कर चुके हैं। अब देखिए इस ट्राइंगल में, कौन सी में, इस वाली ट्राइंगल में बच्चे, ये है मेरा क्यू ई, क्योंकि ये क्यू ई है तो ये वेक्टर भी क्यू ई मान सकता हूं। ये बच्चे मेरा एम जी हो गया, ये थीटा हो गया, तो बच्चे यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू ई अपॉन एम जी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम कूलम्स लॉ में, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो इससे हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे बच्चे। चार्ज यहां से निकाल सकते हैं हम, तो बच्चे चार्ज हमारा क्या आ जाएगा, देखते हैं, क्यू विल बी इक्वल टू टेन थीटा इंटू एम जी अपॉन ई। ठीक है, टेन थीटा बच्चे यहां से निकाल लेंगे हम इस ट्रायंगल से। बच्चे इस ट्रायंगल में ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चे √3 10, 10√3 आ जाएगी। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल में ये होता है x, ये 2x, ठीक है, ये थीटा, तो ये साइड जो बच्चे होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये √3x आएगी, निकाल कर देख लेंगे। ठीक है, तो 10√3, अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालना बच्चे, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, 10 अपॉन 10√3, 1/√3 हमारा आ गया बच्चे tan थीटा। मास है बच्चे 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ग्रेविटी है 10। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे 2 इंटू 10⁻⁴ दे रखी है। बात क्लियर है, 2 इंटू 10⁻⁴। इन चीजों को सोल्व करने के बाद बच्चे हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, और 10⁻⁻2, 10⁻⁻6 अपॉन √3 कूलम। हमें क्या गिवन है, 1/√3 माइक्रोकुलम बच्चे यहाँ पर चार्ज आ गया। क्यू की वैल्यू बच्चे सिंपली हमारी, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू ये आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 3। बात क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम यहाँ तक पहुंच गए,
रेस्ट ऑफ द थिंग इज वेरी इजी। ठीक है, मैथमेटिक्स से बाकी। ठीक है, तो बच्चे ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या करना है, तीन चार्जेस गिवन है, 2q माइनस 2q, एक ये गिवन है बच्चे, एक प्लस के 2q, एक माइनस के 2q और एक माइनस के 4q, ये तीन चार्जेस गिवन है। एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकालनी है। तो देखो बच्चे, जो ये वाला चार्ज है 2q प्लस के, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी, मतलब इधर। ठीक, माइनस 2q की भी अंदर की तरफ, इसकी तरफ, मतलब माइनस 2q की तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बच्चे टोटल हमारी, इस 2q की वजह से और इस माइनस 2q की वजह से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे इस तरफ कितनी हो जाएगी मेरी, 4kq अपॉन डी स्क्वायर होगी। सिंपल सी बात है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड कर देंगे, एक ये बच गया इसकी वजह से, ये है बच्चे मेरी कितनी, ये भी 4kq अपॉन डी स्क्वायर। बात क्लियर है? ओके। तो यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चे। ये एंगल हमें 30 गिवन है, ये भी हमारा 30 गिवन है, दो तरीके हैं, ये टोटल एंगल 60 हो गया बच्चे। रिजल्टेंट निकाल सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 30। ठीक है, ओके। दूसरा तरीका क्या है, इसका और इसका दोनों का इसके अलोंग कंपोनेंट निकाल लो बच्चे। ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, ये हमारा 30 है, तो ये बेस कंपोनेंट होगा बच्चे कितना, 4kq अपॉन डी स्क्वायर cos 30। सिमिलरली इसका भी इतना ही हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे बच्चे, हमारा ये आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे एक्स एक्सिस की तरफ कितनी आ गई, ई नेट विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी हमारी 2,4kq cos 30 अपॉन डी स्क्वायर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, तो यहाँ पर cos 30 की वैल्यू पुट कर दो बच्चे, ए की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 4 था, तो 2 इंटू 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू कोस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, अब बच्चे कैंसिल कर दो, क्या क्या हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। वी विल बी लेफ्ट विद √3q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा बच्चे, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द आंसर। में बच्चे हमें क्या गिवन है, दो चार्जेस है 8 × 10⁻⁻6 कूलम ईच। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी बच्चे 6.4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम है बच्चे ये। ठीक है, 10⁻4। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस डी है बच्चे वो निकालना है। मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो हमारी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, ये क्यू 8 × 10⁻6। ठीक है, ये भी सेम है, तो ये है बच्चे -8 × 10⁻6 कूलम। ओके, तो बच्चे इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ अंदर की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे सेम डायरेक्शन में होगी, और वो टोटल कितनी है 6.4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो वो निकाल लेते हैं बच्चे। दोनों की देखो, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से d/2 और इसका भी d/2, सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, तो अल्टीमेटली यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड, 2e हो जाएगी अगर एक चार्ज की e है। तो बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो कितनी है, 2 × kq 8 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर d/2 का स्क्वायर। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना बच्चे, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, नीचे d/2 का स्क्वायर करोगे 4 ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू k की वैल्यू पुट कर दो 9 × 10⁻9। ओके, इंटू चार्ज 8 × 10⁻6, नीचे जो d का स्क्वायर है बच्चे ये d निकालना है। ओके, e की भी वैल्यू पुट कर दो, e को उस तरफ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 × 9 × 10⁻9 इंटू 8 × 10⁻6 अपॉन e 6.4 × 10⁻4। ठीक है, बाकी चीजें मैथमेटिक्स है बच्चे, इनको कैंसिल कर दो, क्या क्या 6 पॉइंट खत्म करो पहले यहाँ से, इसका एक 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ बच जाएगा 10⁻3, तो 9 - 6 प्लस के 3, यहाँ पर भी प्लस के 3, तो ये सारे कैंसिल हो गए बच्चे, 8 8 64 कैंसिल हो गया, 9 बच गया, d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो d की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। बात क्लियर है? सो दिस इज द आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो चार्ज गिवन है एक, जो P से S की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 30 न्यूटन पर कूलम की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ओके, तो वर्क डन निकालना बच्चे में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, P से S की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर फॉर्म में बच्चे। मान लो हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह से, P के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बच्चे ये पोजीशन आएगी कुछ इस तरह से 1 2 0, एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट है, इसका डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग 2 है, तो ये मान लेते हैं। यहां से बच्चे ओरिजिन की तरफ आ रहा है पार्टिकल हमारा 0 0 0,
एस के कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चे हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 0 माइनस 1 माइनस आई कैप, 0 माइनस 2 माइनस के 2 जे कैप, 0 माइनस 0 के वाला हमारा कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा बच्चे। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे दे रखी कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड 30 आई कैप, डिस्प्लेसमेंट माइनस के आई कैप माइनस के 2 जे कैप। ठीक है, वर्क डन हमारा बच्चे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, क्यू ई टी, तो क्या हो जाएगा, चार्ज दे रखा 2 इंटू 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड है 30 आई कैप, डिस्प्लेसमेंट है बच्चे माइनस के आई कैप माइनस के 2 जे कैप, आई डॉट आई बचेगा बच्चे, आई डॉट जे हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आई और जे का 0 होता है, तो 2 इंटू 10⁻² इंटू 30 माइनस के, तो बच्चे आंसर आ जाएगा -60 इंटू 10⁻² जूल। मिली जूल में निकालना है, तो इसको मिली जूल में कन्वर्ट कर लो बच्चे। हम क्या करेंगे, -0.6 जूल हो गया पहले तो ये। ठीक है, मिली जूल में कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं क्या आएगा, 600 मिली जूल बच्चे पर आंसर आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करके देखेंगे ये किसके बराबर है, 600 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होगा ये। ठीक है, अल्टीमेटली हमें 0.6 जूल मिलेगा ये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, 600 मिली जूल। इसको हम इजीली ऐसे सोल्व कर लेंगे। ध्यान किस चीज का रखना बच्चे, पी और एस से हम डिस्प्लेसमेंट निकालना, बाकी वैल्यू बाकी चीजें मैथमेटिक्स। ओके।